किसान भाइयों, आज बात करेंगे जी मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट एक तरह का नमक होता है जिसको हम इप्सोम साल्ट भी कह सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है। पौधों में इसकी कमी के लक्षण कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं या दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियों की सिराओं के अंदर हल्के पीले रंग के धब्बे या हरे पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और सिराएं हरी रहती हैं। पत्तियों के किनारे पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं या पत्तियों के किनारे पर गुलाबी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं या पत्तियों के अंदर पीले व भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी कमी की वजह से हमारे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। बात अगर इसके उपयोग की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट पत्तियों में हरेपन को बढ़ावा देता है, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ती है और पौधे का विकास होता है। यह कीट पतंगों से फसल को बचा कर रखता है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। यह हमारी फसल के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि सल्फर और कैल्शियम। यह हमारी मिट्टी के पीएच को भी कम करता है। बात अगर मैग्नीशियम सल्फेट के प्रयोग की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग अभी आप जो स्क्रीन पर देखेंगे उन फसलों में किया जाता है, जैसे कि हमारी बाजरे की फसल, ज्वार की फसल, मंडवे की फसल जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गन्ने की फसल, चने की फसल, गेहूं की फसल, जौ की फसल और धान की फसल। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग हम उन फसलों में भी करते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे अलसी, तिल और सरसों और खूबसूरत सा दिखाई देने वाला फूल जिसको हम सूरजमुखी का पौधा भी बोलते हैं या सूरजमुखी का फूल भी बोलते हैं, उससे भी हमें तेल प्राप्त होता है। और सबसे अधिक मात्रा में जिससे हमें प्रोटीन मिलती है या तेल मिलता है, सोयाबीन। और इनका प्रयोग सब्जियों वर्गीय फसलें जैसे लौकी, गाजर, पालक, कद्दू, तुरई, यह सब्जियों की आउटपुट को बढ़ाता है, यानी कि इसके प्रयोग से सब्जियों का जो है उत्पादन बढ़ता है। बात अगर इसके प्रयोग की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ 5 किलो के हिसाब से आखिरी जुताई से पहले अपनी भूमि में बिखेर कर आखिरी जुताई कर देनी चाहिए या पहले पानी के बाद खाद में मिलाकर जमीन में छिड़काव करें। इसका छिड़काव करने से हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मैग्नीशियम सल्फेट की यदि संवेदनशीलता के बारे में बात करें तो हमारी टमाटर की फसल, जौ की फसल और कपास की फसल इसकी कमी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हमारी जौ की फसल में, कपास की फसल में और टमाटर की फसल में अक्सर दिखाई दे जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी एक तरह से और भी दूर की जा सकती है। यदि ज़्यादा बारिश के कारण हमारी फसल पीली पड़ जाए तो हमें उसमें कुछ समय के लिए अपने नलकूप का पानी चला देना चाहिए, जिससे कि मैग्नीशियम की मात्रा नलकूप के पानी
में मिली हुई होती है, जो हमारी फसल में मैग्नीशियम की कमी को दूर कर देती है। किसान भाइयों, मैं अगली वीडियो कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर बनाऊंगा। अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके।